हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि है रिकली एंड जोन्स टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन फिटनेस। इससे पहले मैंने साई अथॉरिटी यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो फिटनेस टेस्ट हैं आपके बोथ एज ग्रुप जूनियर्स के लिए, जो कि आपका था 9 to 12 सीनियर्स, 9 to 18 सीनियर्स और 5 to 18 जूनियर्स का, ये टेस्ट भी मैंने सारे के सारे डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियोस आपने इन टॉपिक्स पर नहीं देखे हैं या आपको ये टॉपिक्स नहीं क्लियर हैं, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने BMR भी डिस्कस किया है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका वीडियो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अब आज मैं इसी सीक्वेंस में जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं वो है रिकली एंड जोन्स टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। तो स्टार्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स। ध्यान रखिएगा, इनका फुल नेम याद रखिए, MCQs के लिए जरूरी है याद रखना कि इनका पूरा नाम क्या है। अगर शॉर्ट में आप रिकली और जोन्स लिख के आ जाएंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट का नाम ही रिकली एंड जोन्स टेस्ट है। सो इन दैट केस किसने ये टेस्ट डिजाइन किया है, तो इनके केवल सरनेम से बात नहीं बनेगी, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। सो रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स फॉर ओल्डर पीपल एज बिटवीन 60 to 90 ईयर्स। किन एज ग्रुप के लिए ये टेस्ट फिटनेस टेस्ट बने हैं? 60 से लेकर 94 एज के जो लोग होते हैं उनकी फिटनेस को मेजर करने के लिए ये टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 6 इजी एंड सिंपल टेस्ट दैट असेस द फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। इस टेस्ट को कंडक्ट करने से 6 टेस्ट हैं आपके, 6 इजी टेस्ट हैं जो कि सीनियर सिटीजन परफॉर्म करते हैं, जिससे उनकी फिटनेस को मापा जा सकता है कि वो कितने फिट हैं। द टेस्ट आर इजी टू कंडक्ट एंड इट चेक्स वेरियस मोटर फिटनेस एबिलिटीज इन ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल में कितनी मोटर फिटनेस यानी हाथ पैर कितने अच्छे से उनके चल रहे हैं उसको मेजर करने के लिए, उसको देखने के लिए ये आपके सिंपल से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि दिए गए हैं आपके रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स की तरफ से। तो इन 6 टेस्ट में से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टेस्ट, जो कि है चेयर स्टैंड टेस्ट। अगर इसकी इमेज आपको दिखाएं तो ये है चेयर स्टैंड टेस्ट, इस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैंने अपने सारे वीडियोस में बताया, जब भी कोई टेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपके एग्जाम में आए तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें आप पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इवैल्यूएशन, ये कुछ हेडिंग्स हैं, ये जरूर लिखिएगा और इसी फॉर्म में लिखिएगा, इसी तरीके से पूरा पैराग्राफ में उठाकर नहीं एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज यानी पर्पस, ऑब्जेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो आपका एक प्रॉपर आंसर तैयार होगा और एग्जामिनर से आपको मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं चेयर स्टैंड टेस्ट। इसका पर्पस है टू चेक दी लोअर बॉडी, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उसकी लोअर बॉडी को चेक करने के, उसकी लोअर बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। टू कंप्लीट मैक्सिमम स्टैंड इन 30 सेकेंड्स। यहाँ पे ये चेक होगा कि 30 सेकेंड्स में वो जो सीनियर सिटीजन है वो कितनी बार खड़ा हो पाता है और वापस बैठ पाता है एक चेयर पे। तो 30 सेकेंड्स का केवल ये टेस्ट उनके लिए है। इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए यहाँ पे? तो इक्विपमेंट रिक्वायर्स आर स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म्स, यानी एक ऐसी चेयर चाहिए होगी जिसमें अगल बगल कोई आर्म्स ना हो, इस तरीके की स्ट्रेट चेयर हो कि हत्थे जो होते हैं चेयर पे वो ना हो, वो एक चेयर चाहिए होगी। 45 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो अप्रोक्स। कैसे करना है ये टेस्ट? नंबर 1, प्लेस द चेयर अगेंस्ट वॉल और स्टेबलाइज इट फॉर सेफ्टी। चेयर को आप वॉल से सटा कर रख देंगे ताकि चेयर के गिरने का कोई रिस्क ना रहे, इसलिए वॉल से सटा के चेयर को रखना है। द पर्सन सिट ऑन चेयर विथ फीट अपार्ट। जो पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, वो उस चेयर पे बैठेगा फीट को थोड़ा सा दूर रखते हुए, इस तरीके से जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। एट शोल्डर विथ ऑन द फ्लोर, आर्म्स क्लोज्ड एट द रिस्ट एंड हेल्ड क्लोज टू चेस्ट। आर्म्स को क्लोज कर लेना है, इस तरीके से अपने कंधे पर दोनों हाथों को रख लेना है ताकि चेयर का कोई सपोर्ट वो आदमी ना ले सके, यानी चेयर पकड़ के उठना और बैठना नहीं है इसमें, इसलिए हाथ जो है वो ऊपर कंधे पर उसके शोल्डर पे रखवा दिया जाए।
फ्रॉम सिटिंग पोजिशन द पर्सन स्टैंड कम्प्लीटली अप एंड देन कम्प्लीटली बैक डाउन। अब यहां से इसका टेस्ट स्टार्ट होगा कि जो सीनियर सिटीजन है वो पूरा सीधे खड़ा होगा स्ट्रेट, और उसके बाद वापस सही तरीके से बैठ जाएगा। हाथ इस तरह से आर्म्स पर ही रहने हैं उसके। तो कंप्लीटली खड़े होना है उसे बार बार और कंप्लीटली बैठना है उसको। इट इज रिपीटेड फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक ये टास्क वो रिपीट करेगा, बार बार चेयर पे बैठना और खड़े होना कंप्लीट तरीके से। द नंबर ऑफ इवेल्युएशन है इसका, द नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड अप एंड डाउन इक्वल्स 1 स्टैंड एंड इट्स स्कोर इन 30 सेकेंड्स। यहाँ पे जितनी बार वो जो सीनियर सिटीजन है वो बैठ के खड़ा होगा और दोबारा बैठेगा तो हमारी 1 काउंटिंग होगी, और इस तरीके से एक कंप्लीट 1 काउंट बनेगा। और वो 30 सेकेंड्स में कितनी बार खड़े होके बैठ जाता है ये हमें काउंट करना होगा कि जो पर्सन है वो खड़ा हुआ और वापस बैठा तो हम 1 काउंट करेंगे, फिर वो खड़ा हुआ और फिर बैठा तो हम 2 काउंट करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट चेयर स्टैंड काउंट करना है 30 सेकेंड्स के लिए। देन इसके बाद ये चार्ट आपका इस तरीके से दिया है, तो ये हम मेजर करेंगे। जैसे अगर जो पर्सन है वो 60 to 69 एज का है, तो अगर वो मेन है तो उस केस में अगर वो 14 से कम बार बैठा है तो वो एवरेज उसका स्कोर माना जाएगा। अगर वो 14 से 19 बार बैठ के खड़ा हुआ है तो एवरेज उसका स्कोर माना जाएगा। और अगर 15 से ज्यादा बार वो खड़ा हुआ और बैठ गया है तो अबव एवरेज माना जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको चार्ट दे रखा है, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग स्कोरिंग। अगेन बात आती है कि क्या इस चार्ट को याद करना है, तो नहीं, चार्ट को आपको याद नहीं करना है। अगर आपसे टेस्ट पूछा जाए एक्सप्लेन करने के लिए तो आप केवल ये टेस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं सही तरीके से, इतना भी सफिशियंट है। आपको चार्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। ये चार्ट केवल आपको आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके से हम उसे बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज कैटेगरी में पर्सन को अलग अलग जगह स्टैंड करवाएंगे। तो ये इसलिए आपको चार्ट दे रखा है। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट आपका चेयर स्टैंड टेस्ट होता है, जो कि लोअर बॉडी यानी कि उसके पैर कितने स्ट्रांग हैं, जो सीनियर सिटीजन है उसके पैर में कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने के लिए ये टेस्ट आपका करवाया जाता है। तो आई होप आपको ये जो सिंपल सा टेस्ट है ये समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है इस टेस्ट को लेकर या आपके पीरियड के किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कोई नया टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूं, तो उसके कमेंट भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। बाकी वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिए और चैनल को मेरे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट में शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड के ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके भी क्लियर हो सके अच्छे तरीके से। और बाकी आपको आइडिया देने के लिए कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में और क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में आ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक की। तो आप वो प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आपके पुटअप हो सकते हैं। एक आइडिया और एक प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाए बोर्ड के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, कुछ ही महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।